नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो क्लब का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है, मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने पूछे जाएंगे, इसके बारे में बताइए। तो आज का वीडियो में सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में स्पेशली बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको मिलेगी काफ़ी इन्फॉर्मेशन। साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम लैंग्वेज के बारे में, बिकॉज आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि सर हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते। तो देखिए, ये प्रोस्पेक्टस है 2022 का एम्स का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 2, द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। मतलब कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कराया जाएगा। आप इनमें से किसी भी एक भाषा में, मतलब कि किसी भी एक लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ध्यान रखना है, किसी भी एक लैंग्वेज में आपको पेपर हल करना है, हिंदी में या फिर अंग्रेजी में, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर्स कौन कौन से होंगे वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये सिटीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए। चलिए, अब आपको बताते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए, इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को हल करने के लिए, ठीक है। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का, ये सभी एम्स के लिए सेम है। इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, ये जो सब्जेक्ट हैं इनसे 30 क्वेश्चंस होंगे आपके फिजिक्स से यानी कि भौतिक विज्ञान से, और केमिस्ट्री से होंगे 30 यानी कि रसायन विज्ञान से 30 होंगे, और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से 30 क्वेश्चंस होंगे, और 10 क्वेश्चन आपके होंगे सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज से यानी कि जीके से, ठीक है। इस तरीके से टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा है, सर सिलेबस क्या रहने वाला है इन सब्जेक्ट्स का, इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। देखिए साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो प्रोस्पेक्टस है 2022 का, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि जो सिलेबस है ये इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड नहीं किया जाए। मतलब कि कहने का यहाँ पर ये है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये टॉपिक आपको इस इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं बताया जाएगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। प्रोस्पेक्टस के 20 नंबर पेज पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर 4, द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ हिच एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी दैट ऑफ 12th क्लास अंडर द 10+2 स्कीम और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ an Indian University Board. No syllabus for examination has been prescribed by the institute। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपका एग्ज़ाम होना है एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग का, इसमें आपको 10+2 लेवल, मतलब कि यहाँ पर आपको 11th एंड 12th से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 11th एंड 12th में आपने जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, इनसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि 12th क्लास लेवल का जो सिलेबस है ये आपका रहेगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है कि इंस्टीट्यूट के द्वारा जो सिलेबस है ये आपका नहीं बताया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब कि सिलेबस आपको खुद ही समझना होगा कि इसमें इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहें। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी होने वाला है, मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा। एग्जाम सेंटर पर जाना होगा। कुछ स्टूडेंट्स ये समझ रहे होंगे कि घर में बैठ के एग्जाम दे सकते हैं अगर ऑनलाइन होगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो सेंटर होता है वहाँ पर आपको जा करके कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देना होता है, ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम देना होता है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके के, जो आपको अच्छे तरीके से पढ़ने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। साथियों, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के आपको ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे तरीके से स्टडी करने चाहिए। कौन कौन से, बायोमॉलिक्यूल्स, इसके अलावा सॉलिड स्टेट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके अलावा सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, पॉलीमर्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, एल्कोहल्स, फिनॉल एंड एस्टर, कीस्टोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे तरीके से स्टडी करनी चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। साथियों, अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपको इन सभी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। कौन कौन से, द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, यह आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा सेल थ्योरी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्लासिफिकेशन, बाइनॉमिनल एंड नॉमिनल नॉमेनक्लेचर। इसके अलावा 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, द रोल ऑफ प्लांट्स इन ह्यूमन वेलफेयर,
मिनरल, न्यूट्रिशन, एसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं आपको बायोलॉजी के अच्छे तरीके से पढ़ने चाहिए। बात करें जीके यानी कि जनरल नॉलेज की, यानी कि सामान्य ज्ञान की, तो इसमें आपको इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, इसके अलावा जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से स्टडी कीजिएगा। बात करें फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की, तो इनमें आपको ये सभी टॉपिक्स अच्छे तरीके से तैयार करने चाहिए। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी, एटम्स एंड न्यूक्ली, इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको फिजिक्स के अच्छे तरीके से स्टडी करनी चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर आपको हिंदी में पढ़ना है कि मतलब कौन कौन से ये टॉपिक हैं हिंदी में, ठीक है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये चीज़ें, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते रहिए। शुभकामनाएं।